दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कुछ कहानियां ऐसी होती है जो सुनने में किसी फिल्म की तरह लगती है, लेकिन सच में वो किसी की टूटी हुई जिंदगी की कहानी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप साहू। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जहां शादी हुई, सपने बने, हनीमून शुरू हुआ, लेकिन चौथे ही दिन सब कुछ खत्म हो गया। ये कहानी है रोहन, नेहा और अर्जुन की। आप समझदार हैं। आप सोच रहे हैं कि लव स्टोरी में तो दो जने होते, तीसरा क्या कर रहा है। तो आइए इस कहानी को हम जानते हैं। उदयपुर का रहने वाला रोहन एक बहुत साधारण लड़का था। ना कोई बड़ी शान शौकत, ना ज्यादा दिखावा, बस एक अच्छी नौकरी, माँ बाप की इज्जत और एक शांत जिंदगी। रोहन के दोस्त अक्सर कहते थे, भाई अब शादी कर ले यार, कब तक ऐसे ही घूमता रहेगा। रोहन हंसकर टाल देता था, लेकिन उसके घर वालों को अब उसकी शादी की चिंता होने लगी थी। एक दिन रोहन की मां ने कहा, बेटा एक लड़की का रिश्ता आया है, कम से कम एक बार मिल तो ले। रोहन ने ज्यादा सोचकर मना नहीं किया। दोनों परिवार उदयपुर के एक कैफे में मिले थे और वहीं पहली बार रोहन ने नेहा को देखा था। साधारण सा सलवार सूट, हल्की सी मुस्कान और बहुत ही शांत स्वभाव। दोनों को अकेले बात करने का मौका दिया गया था। रोहन ने पूछा, नेहा को आपको क्या पसंद है? नेहा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मुझे पहाड़, बारिश और शांति बहुत पसंद है। रोहन हंस पड़ा इस बात पे। तो फिर हमारी दोस्ती पक्की, क्योंकि मुझे भी यही सब पसंद है। दोनों की बातचीत लगभग 40 मिनट तक चली और जाते जाते दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कुछ ही हफ्तों के बाद दोनों परिवारों में शादी तय हो गई और शादी बड़ी धूमधाम से हुई। संगीत, डांस, हंसी, दोनों परिवार खुश थे। रोहन के दोस्त उसे छेड़ रहे थे, भाई अब तो लाइफ सेट है यार। और सच में रोहन को भी लग रहा था कि उसकी लाइफ अब सेट हो चुकी है। शादी के 2 दिन बाद ही रोहन और नेहा हनीमून के लिए मनाली चले गए थे। पहाड़ों के बीच में वो छोटा सा होटल, बर्फ से ढकी हुई सड़कें, ठंडी हवा, सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। पहले 2 दिन दोनों ने खूब घूमना फिरना किया, खूब खाया पिया। रोहतांग के पास एक कैफे में और लंबी वॉक। नेहा भी बड़ी खुश दिख रही थी। लेकिन तीसरे ही दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन शाम को रोहन ने देखा कि नेहा बहुत चुप है। न वो ज्यादा बात कर रही थी, ना ही मुस्कुरा रही थी। रोहन ने नेहा से पूछ ही लिया, नेहा सब कुछ ठीक है? नेहा बोली, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा सिर दर्द है। रोहन ने कहा, जल्दी सो जाते हैं, तुम्हारे सिर दर्द है तो थकान सी हो गई होगी। लेकिन उस रात रोहन ने एक अजीब सी बात नोटिस की थी। रात करीब 11:30 पर बालकनी में नेहा अकेली खड़ी थी और किसी से फोन पर धीरे धीरे बात कर रही थी। रोहन ने सोचा, यार इतनी रात को बालकनी में अकेली खड़ी होकर नेहा फोन पे। उसने सोचा किसी फैमिली मेंबर का, मम्मी या पापा का किसी का फोन आया होगा। रोहन ने सोचा कि थोड़ी सी बात मैं भी कर लूं। तो रोहन धीरे धीरे से नेहा के पीछे जाकर खड़ा हुआ और नेहा को जैसे ही पता चला तो नेहा ने फोन काट दिया। रोहन ने पूछा, किससे बात कर रही थी आप? नेहा थोड़ा घबरा गई, घबरा कर बोली, जी मम्मी से बात कर रही थी। रोहन को थोड़ा अजीब लगा।
बात इतनी रात को और मम्मी से, लेकिन फोन क्यों काटा? लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किया। अगली ही सुबह रोहन की नींद खुली, लेकिन नेहा कमरे में नहीं थी। उसने सोचा शायद वो नीचे गई होगी या बालकनी में खड़ी होगी या कहीं बाहर निकली होगी। लेकिन 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। ऊपर से नेहा रोहन का फोन भी अटेंड नहीं कर रही थी। अब रोहन को थोड़ी घबराहट हुई। वो दौड़ा दौड़ा होटल के रिसेप्शन पर गया और स्टाफ से पूछा, तो स्टाफ ने कहा कि सर हमको भी नहीं पता। फिर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया और जो दिखा वो देखकर तो रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सीसीटीवी में दिखा कि रात को 3:20 पर नेहा होटल के बाहर निकल रही थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक आदमी था। दोनों जल्दी जल्दी में होटल से बाहर निकल रहे थे और ये देखते ही तो रोहन एकदम सुन्न हो गया। रोहन का दिमाग घूम गया। रोहन ने पुलिस कंप्लेन करी और पुलिस वहां पे आई, नेहा का फोन ट्रैक किया और तब एक नाम सामने आया, अर्जुन। पुलिस ने पता लगाया कि अर्जुन और नेहा कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते थे। दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन नेहा के परिवार को रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उनकी शादी रोहन से करवा दी गई। जांच में पता चला कि नेहा और अर्जुन पिछले 6 महीने से चोरी चोरी छिपे छिपे बात कर रहे थे। हनीमून तो सिर्फ एक बहाना था, एक मौका था। उसी रात अर्जुन मनाली पहुंच गया और दोनों होटल से भाग गए। 2 दिन बाद पुलिस को खबर मिली कि पहाड़ों के बीच में खाई में एक कार मिली है। जब पुलिस वहां पे पहुंची और कार को निकाला गया तो नजारा बहुत अचंभित था। उस कार में 2 लोग थे और 2 लोग कोई और नहीं, उसमें अर्जुन और नेहा थे। दोनों की मौत हो चुकी थी। बारिश और फिसलन की वजह से कार का ब्रेक लगा नहीं और कार सीधी खाई में जा गिरी। जब रोहन को यह खबर मिली तो वो बस चुप रहा। अंदर ही अंदर रोता हुआ कहने लगा कि काश उसने सच बता दिया होता। नेहा ने काश अगर सच बता दिया होता तो कम से कम 3 जिंदगियां बर्बाद तो नहीं होती। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही था। प्यार कभी गलत नहीं होता, लेकिन झूठ और धोखे पर बना प्यार हमेशा किसी न किसी जिंदगी को तोड़ ही देता है। इसलिए रिश्ते बनाइए, लेकिन सच के साथ। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।